सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है, एक होता है अदिश गुणनफल और एक होता है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और सदिश गुणनफल को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट निकालना, यदि कोई वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। और यदि सदिश गुणनफल निकालना है तो हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना है ए क्रॉस बी बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और साइन थीटा। मान लेते हैं हमारे पास कि कोई सदिश है, मान लेते हैं सदिश ए वेक्टर बराबर हमारे पास वैल्यू आई प्लस 2j प्लस के और बी वेक्टर बराबर है हमारे पास 2i प्लस j प्लस 2k। ये एक वैल्यू है हमारे पास। यदि हमें इसका डॉट प्रोडक्ट के अंदर गुणा करना है, ए डॉट बी के अंदर गुणा करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो ए की वैल्यू रखेंगे हम आई प्लस 2j प्लस के डॉट 2i प्लस j प्लस 2k। अब यहां से जब हमें गुणा करना होता है तो हम क्या करेंगे, आई के साथ गुणा करेंगे, फिर आई का जे के साथ गुणा करेंगे, आई का के साथ गुणा करेंगे, इसी प्रकार जे का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ गुणा करेंगे और जे का के साथ गुणा करेंगे। इसी प्रकार के का आई के साथ, जे के साथ और के साथ गुणा करेंगे। अब देखते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें जिस फार्मूले का इस्तेमाल करना है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे आई का आई के साथ गुणा करना है तो आई जो है, आई एक्स अक्ष का मात्रक सदिश है, जे वाई अक्ष का मात्रक सदिश है और जेड जो है, के जो है वो जेड अक्ष का मात्रक सदिश है। अब यहां से हमें गुणा करना है, आई का आई के साथ गुणा करना है, आई डॉट आई, आई डॉट आई। अब आई की डायरेक्शन ऐसे है तो इसका जो आई होगा उसकी डायरेक्शन भी ऐसे है, मतलब दोनों आई की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यह है कि यदि हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो इसके हिसाब से हो जाएगा आई, और आई जो है इसका मॉडुलस होता है एक, यानी एकांक सदिश है, इंटू एक, बी की वैल्यू भी एक आई, फिर हो गया कॉस। चूंकि आई और आई दोनों आई की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब जो एंगल बनेगा ये दोनों समांतर हैं तो जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आई और आई के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 0 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए आई और आई का गुणा करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1। आई और आई डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई इंटू आई बराबर होता है 1। इसी प्रकार हम गुणा करके देख लेते हैं, आई का गुणा जे के साथ करके देखते हैं, आई डॉट जे, सेम वही, आई का जो सदिश है यानी जो मापांक होता है 1 होता है और जे का मापांक भी 1 हुआ, फिर लिखेंगे कॉस। अब देखिए आई और जे, आई एक्स अक्ष पर है और वाई जे जो है वो वाई अक्ष पे है और ये तीनों जो है अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, मतलब एक्स और वाई के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पे आई और जे का गुणा करेंगे तो कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे हम 90 डिग्री। तो ये हो गया 1 इंटू 1 और कॉस 90 का मान होता है आपका 0, तो इसलिए आई डॉट जे बराबर हो गया 0, यानी आई और जे का गुणा करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 0। इसी प्रकार आई का के साथ गुणा कर लेते हैं, आई का के साथ गुणा करेंगे आई इंटू के, तो होगा आई का मात्रक सदिश 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और कॉस। आई और के बीच में देखिए आप कितने डिग्री का एंगल है, तो आई और के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो आई
k बराबर हो गया यानी 0। i और k का गुणा करेंगे तो भी 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर i और i का गुणा करेंगे तो एक वैल्यू प्राप्त होगी, i j का करेंगे तो 0 होगा, i k का करेंगे तो 0 होगा, j और k का करेंगे तो 0 होगा, k और i का करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप j का j के साथ गुणा करोगे, j का j के साथ गुणा करोगे तो j और j के बीच में जो कोण बनेगा यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो जो मान होगा वो होगा 1। k और k का गुणा करोगे तो 1 होगा। इसलिए सामान्यतः जब गुणा किया जाता है तो बता दिया जाता है कि आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, i का i के साथ गुणा कर लेना है, j का j के साथ गुणा कर लेना है और k का k के साथ गुणा कर लेना है। तो यहां से यदि हम इसका रिजल्ट निकालें तो अब देखिए i का 2i में करेंगे तो i और i का गुणा करते हैं तो 1 होता है और 2 इसका जो गुणांक है 2 है और इसका 1 है तो ये हो गया 2 प्लस j का, अब देखो i का j में करेंगे तो i और j का गुणा करते हैं तो i और j का गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसको 0 लिख दिया हमने। फिर i का k के साथ गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, इसको 0 लिख दिया। फिर 2j का 2i में करेंगे मतलब j का i में करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। फिर j का j में करेंगे तो j का और j का करेंगे तो एक वैल्यू प्राप्त होगी। तो 2j इंटू j यानी 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, प्लस 2j का k में करेंगे तो j और k का करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, प्लस यहां से हम k का i में करेंगे तो k और i का गुणा करेंगे, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस k का j में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा और k का k के साथ करेंगे, k का k के साथ गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो 2 एकम 2 हो गया। कुल मिला के आंसर प्राप्त हुआ हमें 2 2 4 और 2 6। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा हमारा जो है 6 प्राप्त होगा और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए ये क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। अब हम बात करेंगे इसी में सदिश गुणनफल की कि सदिश गुणनफल के अंतर्गत क्या होता है। तो अब यहां से सदिश गुणनफल की बात करते हैं। सदिश गुणनफल के अंतर्गत क्या होता है, जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो होता है a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। अच्छा देखिए इसके अंदर यदि हम देखें इनका ही गुणा करना है हमें i 2j प्लस k क्रॉस 2i प्लस j प्लस 2k। अब हमें गुणा करना है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए i क्रॉस i करना है, i क्रॉस i। तो i क्रॉस i करना है तो a का एकांक सदिश 1 हो गया, j i का एकांक सदिश 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 फिर है साइन थीटा। अच्छा देखिए अब i क्रॉस i मतलब दोनों i है, x अक्ष पर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके बीच में कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का, तो ये हो गया आपका साइन 0। तो i क्रॉस i बराबर निकल के आया, i का i साइन 0 का मान होता है 0, तो ये हो गया 0। यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर i का i के साथ गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम i का j के साथ गुणा करते हैं, i का j के साथ गुणा करते हैं तो i x अक्ष पे है और j y अक्ष पे है और दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है। तो यहां से यदि हम देखें तो i का एकांक सदिश 1 हो गया और ये भी 1 हो गया और साइन i और j का गुणा कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री। तो i और j का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा आपको, साइन 90 का मान हो गया 1। इसका मतलब i क्रॉस j बराबर 1। i का j के साथ गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अच्छा देखिए इसके अंदर एक चीज और होती है, जैसे आप i और j का गुणा कर रहे हो
तो आई और जे के गुणा के साथ हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ती है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहां से आई और जे का गुणा कर रहे हो तो ये आई और जे दोनों को मिलाने वाली कोई एक रेखा ले लें जो इन दोनों के लंबवत हो, तो मान लेते हैं ये रेखा ले ली। तो इस वाली रेखा को आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ से ऐसे यहां पर इसके ऊपर ऐसे रख देना है। तो अंगूठा जो है वो उस सदिश की डायरेक्शन तय करेगा कि इस डायरेक्शन में सदिश की जो दिशा है या गुणनफल की जो दिशा होगी वो ये होगी। आई और जे का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल की डायरेक्शन होगी वो के की डायरेक्शन में होगी। तो इसको आई इंटू जे बराबर हम उसको के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप जे और के का गुणा कर सकते हो या आई का के के साथ गुणा करोगे। देखो आई का के के साथ गुणा करोगे तो जो लाइन होगी वो ऐसे होगी, इस तरफ होगी, परंतु आपको करना क्या है, इस तरफ से घुमाना है। इस तरफ से घुमाओगे तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। यानी आई का के साथ गुणा करोगे तो जो डायरेक्शन होगी वो वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी इस तरफ होगी। तो इसी प्रकार आप जे का के साथ गुणा कर लीजिए, जे क्रॉस के, तो ये हो जाएगा जे का एकांक सदिश 1 और के का एकांक सदिश 1 और साइन 90, तो यहाँ पे भी मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब आप देखिए जे और के का गुणा करेंगे तो जो सदिश प्राप्त होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जे और के मतलब वाई और जेड अक्ष को मिलाने वाली जो उभयनिष्ठ रेखा हो जो दोनों से मिला रही हो, तो वो रेखा की डायरेक्शन होगी एक्स अक्ष में, यानी इस तरफ जा रही होगी। तो इस तरफ जो है उसका सदिश प्राप्त होगा, यानी एक्स अक्ष के अंदर उसका सदिश प्राप्त होगा और एक्स अक्ष पे क्या है, आई है। तो जे का के साथ गुणा करेंगे तो जो डायरेक्शन होगी वो आई की डायरेक्शन होगी, यानी जे इंटू के बराबर हो जाएगा आपका आई। इसी प्रकार हम के क्रॉस आई का गुणा करेंगे, के और आई का गुणा करेंगे तो के का मात्रक सदिश भी 1 और आई का मात्रक सदिश भी 1। अब के और आई के लंबवत जो है उभयनिष्ठ रेखा ये वाली हो गई। इसका मतलब ये है कि यहां से यदि हम बात करें तो जो डायरेक्शन होगी आपकी इस तरीके से होगी, तो अंगूठा जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और वो किस दिशा में होगा, जे की दिशा में होगा। तो के और आई का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, जे वेक्टर के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि हम इसका गुणा ऐसे करते हैं, के का आई में गुणा करते हैं, तो जो सदिश होगा जे प्राप्त होता है परंतु उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार के का जे के साथ गुणा करते हैं तो ऐसे गुणा करेंगे, हम ऐसे लेके जाएंगे तो जो डायरेक्शन होगी वो एक्स अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। यदि हम जे का आई के साथ गुणा करते हैं तो जो डायरेक्शन ऐसे प्राप्त हो रही थी के की डायरेक्शन में, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमने जे का आई के साथ गुणा किया, जे का आई के साथ गुणा किया, यदि आई का जे के साथ गुणा करते हैं तो के प्राप्त होता है और जे का आई के साथ गुणा करते हैं तो माइनस के प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप आई का के साथ गुणा करते हो, आई का के साथ गुणा करते हो तो आई और के का गुणा करेंगे तो डायरेक्शन होगी जे की डायरेक्शन, परंतु ये कैसी होगी, आई का के साथ गुणा कर रहे हैं इसलिए ये माइनस के जे की डायरेक्शन होगी। इसी प्रकार आप के का जे के साथ गुणा करते हो तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी एक्स के अपोजिट, यानी माइनस आई। तो इस प्रकार हम सदिशों की जो है गुणनफल के बाद उसकी डायरेक्शन तय कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में होगी। अब यहां से यदि हम निकालें कि हमें आई 2j और के का गुणा करना है, तो यहां से जब गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि देखिए आप आई के साथ गुणा करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आई का आई के साथ यदि आप गुणा करोगे, या दूसरी एक मेथड होती है उसके अंतर्गत हम लिख लेते हैं आई जे और के। आई के जो भी गुणांक आई जे आई के गुणांक हो गए हमारे पास 1,
जे का गुणांक हो गया 2 और के का गुणांक हो गया 1। फिर इसी प्रकार इसका हो गया 2, 1 और 2। जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B के अंतर्गत क्या करना है आपको, सीधा सा लिखना है, I लिखा आपने, I को आपको ऐसे छुपा लेना है और ऐसे छुपा लेना, तो बचा 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4 और इसका इसमें करेंगे 1, तो 4 माइनस 1। अगला हो जाएगा आपका J। अब आप या तो माइनस का J लिखिए, इसको या तो माइनस का J लिखना पड़ेगा। माइनस का J लिखोगे तो आपको गुणा कैसे करना है, J वाली लाइन को ऐसे भी छुपा लीजिए और ऐसे भी छुपा लीजिए, तो बचा क्या 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, तो 1 इंटू 2 यानी हो गया आपका 2 और माइनस 2 इंटू 1 यानी 2। इसी प्रकार आपको K निकालना है तो प्लस K हो जाएगा और K इसको छुपा लीजिए और इस लाइन को छुपा लीजिए, तो अगला बचेगा आपका 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये हो जाएगा आपका 3i माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 0, ये नहीं हो जाएगा माइनस 0j और ये हो जाएगा माइनस 3k, यानी A क्रॉस B की जो वैल्यू निकल के आई, आपकी वैल्यू निकल के आई 3i माइनस 0j माइनस 3k। तो ये था सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल एवं सदिश गुणनफल।